مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمین آسمان کو، ہوائیں بھی ہیں حکم سے تیرے چلتی، مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسمان میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی، کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं. नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे. यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन. ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट. जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए. आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं. ओवर टू यू नीलोफर बाजी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फ़िक़्हुल इल्मि बिल्लाहि व अस्माइहि व सिफ़ातिही. फ़िक़्हुल ग्रुप कोर्स की इस क्लास में इस किताब को पढ़ने के लिए आप सबको खुश आमदीद. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. हमने रमज़ान से पहले जब लास्ट क्लास की थी तो ये सोचा था कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बेहतरीन तरीके से रमज़ान गुजारा होगा. जो इबादत आपने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब को कबूल फरमाए और आप सबको अमन, सेहत, आफियत और सलामती के साथ रखे. और इंटरेस्टिंग बात ये है, खुशी की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कई नए साथी शामिल हुए हैं जिन्होंने हमारे रमज़ान प्रोग्राम में भी हमारे साथ, कुरान के मोती जो प्रोग्राम था उसमें हमारे साथ वो शरीक रहे, और उसमें से कुछ ने बाद में भी अब इस क्लास को ज्वाइन किया है, और भी कई नए साथियों ने हमारे साथ कई नए ग्रुप्स में ज्वाइन किया है. तो सब साथियों को जो हमारे साथ शुरू से पहली किताब जो मुकदमा है किताब का फ़िक़्हुल ग्रुप कोर्स का उससे, और अब ये बुक 1 में भी हमारे साथ शामिल हैं, जो शुरू से शामिल हैं, जो नए शामिल हुए हैं, सबको खुश आमदीद. अहलन व सहलन मरहबा. पहले ये बताइए क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आप लोगों को सुन पा रहे हैं आप सही? जी, पैनलिस्ट में से मुझे बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है आपको? क्लियर आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जनाब. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड आज थी क्लास के लिए, और मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी कुछ फीलिंग्स अगर शेयर करना चाहें. आप लोगों में से कोई साथी माशाल्लाह कई हमारे सामने हाथ खड़े हुए हैं, तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें आप लोग कुछ चैट पे भी लिख सकते हैं और कुछ वर्बल भी बता सकते हैं. कैसा रमज़ान रहा, क्या ईद की रमज़ान और ईद की मसरूफियात रही, और आज आप क्या महसूस कर रहे हैं शरीक होने में. सादिया नज़ीम, आप कुछ शेयर करेंगे? आप सबसे पहले हाथ आपका खड़ा हुआ है. जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह आपकी तरह हम भी आज बहुत खुश हैं दोबारा इस क्लास में शामिल होने पर, और अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्लाह ताला ने सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत के साथ इस क्लास से दोबारा जोड़ा, और एक खूबसूरत महीने से हम गुजरे. अल्लाह ताला ने जितनी इबादत की तौफीक दी, अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको कबूल कर ले, और जो इबादत हमारी रमज़ान में रहीं उसी तरह से इबादत करने की बाद में भी तौफीक अता फरमाए.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आमीन, बहुत ही प्यारी दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। जी, हमारी एक साथी की हम और ले लेते हैं, नसरीन। आप कुछ कहेंगे? आपका माइक ऑन है, नसरीन अयाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, जितना हो सका है, तो अल्लाह ताला आगे भी बाकी साल भी उस तरह हमें करने की तौफीक दे अपनी। आमीन। हाँ, अच्छा तो जनाब, मैं चाहूंगी, जी जी कहिए नसरीन, कहिए। जी हम हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला हमें कोशिश करने की तौफीक दे कि हम बाकी की जिंदगी भी अच्छा गुजारें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चाहूंगी कि बहुत से साथी हमारे पहले से शामिल हैं, कई नए साथी शामिल हुए हैं, तो आप अपने नए साथियों को क्या कोई टिप देंगे? क्योंकि देखिए, जब आप याद है आपको, जब आपकी पहली क्लास थी तो हमने डिस्कस किया था कि ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की क्लास है ना, इसमें आप पहले से लेसन सुन के आते हैं, ये क्लास पूरी डिस्कशन बेस्ड होती है, और अरबी की किताब है तो बाज़ वक़्त मुश्किल लगता है कि कैसे होगा। तो आपको ये अपने साथियों को टिप देना चाहेंगे जो नए साथी हैं, कि उनको क्या फायदा देंगी चीजें? जी राबिया, आप कुछ कहेंगी? जी मैम, जब मैंने स्टार्ट की थी ना फर्स्ट टाइम ये क्लास, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था, और ऊपर से अरेबिक में और फिर प्रॉपर पॉइंट आउट करना और लिखना, तो ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था। लेकिन क्योंकि मैंने इसको कंटिन्यू रखा और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मदद मिली कि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा, और ये जो आप कह रही हैं ना रमज़ान का भी, इवन उसमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने हेल्प आउट किया कि अल्लाह ताला की पहचान के साथ इबादत की ना, पहले तो इसको पता ही नहीं था, और अब भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है दिल में कि अल्लाह ताला ने फिर से इस काबिल बनाया कि अब इसको कंटिन्यू करें। तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि बस इसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही वो चीज़ है जिससे हम दूर हैं रहे हैं अपनी सारी ज़िंदगी में, और यही चीज़ हमें लाइफ का रियल वे बताती है कि हमें असल में करना क्या है और जानना किस ज़ात को है। तो बाकी सारी चीज़ें लाइफ की जो है ना वो बहुत छोटी लगने लग जाती हैं, जब तक कि हम अल्लाह ताला को पहचाने ना, तो हमें ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ के मैटर्स बहुत बड़े-बड़े लगते हैं। जब अल्लाह की पहचान होना शुरू होती है तो फिर ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। तो मुझे फिर लगता है सारे कि ये काम अल्लाह भी ताला की आसान बहुत होते बड़ी गए। ब्लेसिंग है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप, ये बहुत अच्छी बात है आपने की, बड़ी एक की जुमला आपने बोला कि परेशान ना हो और घबराएं नहीं। घबराना नहीं है आपने, ये जुमला आजकल आप बहुत सुनते हैं, लेकिन मैं भी आपको ये कहूंगी कि घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, इस्तिकामत से, और ये सोचना है कि अगर ये सब, देखिए हमारी क्लास में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस किताब को अरेबिक में शुरू किया था, और उन्हें कुछ समझ नहीं आती थी कि हमने क्या करना है, लेकिन माशाल्लाह जितनी फ्लुएंट पढ़ते हैं। और उस्ताजा के साथ भी जब आपने ये सुना होगा लेसन, तो आपने देखा होगा माशाल्लाह वो लड़कियां कितना फ्लुएंट पढ़ रही थी। वो सब कोई अरबी पढ़े हुए लोग नहीं है, लेकिन जब काम करने लगते हैं ना, तो करते करते अगर बस जमे रहें तो अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। कोई टिप और देना चाहे अगर आप अपने साथियों को, और भी आप कुछ कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अ, अस्सलाम। बाजी ये जब मैंने फिकुल हेलो, क्लूब स्टार्ट, आपको मेरी फौज आवाज भी, आ रही है? सिर्फ फौज बीबी का माइक ऑन रखें, बाकियों का क्लोज करें। जी, बैकग्राउंड से जी आवाज आती है। जी जी, और कहिए। बाजी, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था ये फिकुल क्लूब का, तो मैं प्रेग्नेंट थी, और ये भी हिना, आप क्लास प्लीज होती थी। अपना माइक ऑफ कर दें। हिना गजम्फर, आप, इसके बाद मैं आपको मौका दूंगी, क्योंकि अभी आवाज टकरा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। जी, और कहिए। जी बाजी, तो मैं फिकुल क्लूब जब स्टार्ट किया बाजी, तो मैं एक और कोर्स भी कर रही थी, और मैं घर में भी क्लास होती थी छोटे बच्चों की तजवीद की, मैं वो भी ले रही थी, और बच्चों के भी घर का भी सारा काम था, और मैं प्रेग्नेंट थी ना। तो बाजी मुझे ना काफी लोग कहते थे आप क्या करती हैं, आप आराम किया करें, ये है वो है ना। तो मैं ऐसे बस मेरा दिल मुतमईन रहता था, और फिर जब अल्लाह की कुदरत के बारे में पढ़ा ना बाजी, तो उसी दिन जब मेरी ना डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी का इंतकाल हो गया ना। लेकिन बाजी मेरा दिल इतना मुतमईन था कि मैंने कहा अल्लाह तू हर चीज पे कुदरत रखने वाला है ना। तो बाजी ये जो मैंने पढ़ा ना, इस चीज से जब मुझसे कोई चीज चली भी गई ना, तो मेरे दिल में अल्लाह ने मेरे दिल को इत्मीनान से भर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको जो सब्र अल्लाह ताला ने अता किया, क्योंकि अल्लाह ही दिलों को सब्र देने वाला है और दिलों को थामने वाला है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको सब्र जमील अता करता रहे, और आपको इससे जो जो कुछ उसने लिया उससे ज्यादा और बहुत अच्छा बदल अता फरमाए। आमीन। और बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ये सिर्फ अल्लाह की मार्फत है जो इंसान अल्लाह, को सब्र देती है, वरना तो इंसान क्यों सब्र करे ना। जी और अल्लाह जी, और मुझसे बेहतरीन काम ले आइंदा भी बाजी, सब दुआ कीजिए।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला लेगा, बस आप जमे रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जी हिना गज़नफ़र का कि मैंने क्योंकि कहा था कि उनसे ले लें, तो लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं। हिना गज़नफ़र का माइक, हिना आप अपना माइक ऑन कर लें। हिना का हैंड इस वक्त रेज नहीं है, लेकिन जी अस्सलाम जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हिना फरमाइए। बस मैं एक बात न्यू कमर्स को कहना चाह रही थी कि असल में मैं ज़रा थोड़ा हिफ्स वगैरह करती हूँ माशाल्लाह, थोड़ा तफसीर वगैरह। तो जब मुझे इस कोर्स के लिए मेरी एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया तो मेरे दिमाग में शैतान कंटिन्यूसली ये डाल रहा था कि तुम कुरान छोड़ के एक इंसान की किताब पढ़ रही हो, तुम कुरान छोड़ के एक इंसान, यानी तुम इसे ना पढ़ो। लेकिन जब मैंने बड़ी बेदिली से इसको ज्वाइन किया था, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो अल्लाह का ऐसा कॉन्सेप्ट आया, सुभान अल्लाह, कि वो जो थोड़ा थोड़ा कुरान में पढ़ रही थी उसके अंदर बहुत ज्यादा लुत्फ आना शुरू हो गया। तो कुरान भी पढ़ने के लिए ये किताब जो है ना बहुत एक्सीलेंट है। बस मैं सिर्फ एक यही अपनी बात शेयर करना चाहूंगी। असल में ये जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी बात की आपने। असल में ये किताब है ही कुरान पर बेस्ड, यानी कुरान ही की आयत को वो लेकर आते हैं, कुरान ही की वो बात करते हैं। इसीलिए इस कलाम को पढ़ने में, इस ऑथर की इस किताब को पढ़ने में इसलिए मजा आता है कि असल में हम इसमें कुरान पाक भी बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि आयत से रिलेट करते हैं ना वो, और हदीस की बात लाते हैं, सुन्नत की बात लाते हैं, सहाबा की बात लाते हैं। तो इंशाल्लाह, और लेकिन बेसिक कोर पॉइंट जो है ना वो कुरान है। तो हम इसके जरिए असल में कुरान पाक ही पर गौर व फिक्र कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। और आज का जो लेसन है, अब नाउ लेट्स कम टू द लेसन, टुडेज लेसन। आज का जो लेसन है, आप देखें क्या दिल की कैफियत हुई होगी आपकी उसको पढ़ के, कितना अल्लाह के करीब महसूस किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने। और उसमें भी कितनी कुरानी आयत और अहादीस से वो बात लेकर आए। तो हम लेसन आज का शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और फिर हम बीच बीच में आपके जब कमेंट होंगे उसमें आपने मजीद कोई बात कहनी हुई तो आप अपने सवालों के जवाब के साथ साथ उसमें जरूर कह दीजिएगा। मैं ये चाहूंगी कि इधर से चैट पे मेरे बहुत से साथियों ने कुछ ना कुछ अगर लिखा है तो मैं उसमें उसको भी देख लूं, क्योंकि साथ साथ मैं जरूर चैट का भी लेती हूँ कि कई साथी चैट पे हमारे साथ जूम से भी शामिल होते हैं और फेसबुक से भी शामिल होते हैं। हमारे साथियों ने लिखा है कि जी बहुत इंतजार था क्लास का, हमने बहुत मिस किया क्लास को, हम बहुत खुश हैं आज क्लास में आके। और कुछ साथियों ने लिखा है कि उनकी फर्स्ट क्लास है, जिनकी फर्स्ट क्लास है मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये आपकी लास्ट क्लास नहीं होगी और आप आगे भी और लोगों के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। और एक साथी ने लिखा कि फिकुल कुलूब पढ़ने के बाद इस साल दौरा कुरान का बहुत लुत्फ आया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले ही कुरान ही को असल में पढ़ रहे थे इस किताब के जरिए। चलें जी हम शुरू करते हैं। और जनाब आज का जो हमारा लेसन है ना वो ठीक ठाक है, अच्छा खासा लेसन है और सवालात भी उसमें काफी हैं। देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। और हमारा पैटर्न वो है, मैं थोड़ा सा नए साथियों के लिए बता दूं कि हमारा पैटर्न यही होता है कि हम लेक्चर ग्रुप में शेयर करते हैं, उसको सुनकर आपको एराब लगाने होते हैं, अपनी बुक पर तर्जुमा लिखना होता है, जितना लिख सके, जितने एराब लगा सके कर लें, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, बार बार सुन लें। मेरे कई साथी मुझे बताते हैं वो 2-2 3-3 दफा लेसन सुनते हैं, और मैं खुद भी कई दफा लेसन सुनती हूँ, क्योंकि मुझे कई चीजें उसमें से समझ नहीं होती और हर दफा सुनने के बाद एक नई चीज समझ में आती है। और फिर ये कि जब आप क्लास में भी आपके साथी जब पढ़ें तो अगर आपका जो मिस हुआ हो आज उसके एराब आप लगा सकते हैं। इससे ना घबराएं कि बीच बीच में से कुछ छूट गया रह गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान इसमें अगर होंगे तो फिर घबरा जाएंगे, घबरा के छोड़ देंगे और फिर इस्तिकामत नहीं होगी। हर काम को करने के लिए वक्त लगता है, सीखने के लिए वक्त लगता है। और फिर देखिए कि इस किताब को पढ़ने का मकसद क्या है। मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, आप में से कोई भी अगर शेयर करना चाहे, बाकी लोग चैट पे लिख सकते हैं, आप इस किताब को क्यों पढ़ रहे हैं? जी क्यों पढ़ रहे हैं आप बताएं, आप में से कोई बताएगा क्यों पढ़ना चाहते हैं आप और क्यों पढ़ रहे हैं? आलिया अकबर आप बताएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने बहुत अरसा पहले हमारी एक टीचर हमें उस्ताजा के एक लेक्चर में लेकर गई थी, वहां पर हमने ये थोड़ा सा सुना था, उसके बाद मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो ऑनलाइन जब शुरू हुआ है जब से, तो मुझे मेरी टीचर्स भी बहुत मशवरा देती थी कि आप ये जरूर इसको ज्वाइन करें। तो वो असल वजह शायद यही थी कि वो यही चाहती थी कि जो हमें अल्लाह की मारिफत जो नसीब होती है ना सही, उसको जानने के बाद ही हम उसके कलाम को भी सही तरीके से समझ सकते हैं। और मुझे इस चीज में वाकई बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैंने इसे रमजान से पहले ज्वाइन किया था जब आपका स्टार्ट हुआ था।
تو उसमें मुझे इस रमज़ान में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और इस रमज़ान में मैं जब कुरान पाक भी पढ़ती थी तो उसके पढ़ने का एक अजीब ही लुत्फ़ आता था और समझ में आता था। और शायद इसी की वजह से मेरा इस बार का रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सारी ज़िंदगी के रमज़ान से बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि जैसे इल्म के साथ ईमान भी इंसान का बढ़ता है ना, ये बात है ना। तो इसीलिए देखिए हम दुआ करते हैं अल्लाह मनफाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफाउना, कि या वज़िदना इल्मा, कि या अल्लाह हम जो सीखें उससे हमें वो हमारे लिए फायदा मंद बना दे। तो अगर आपको कुरान पढ़ने में लुत्फ आ गया, आपको कुरान ने दिल गौर फिक्र को किया, आपने अल्लाह के करीब महसूस किया, तो बस फिर आपने हासिल कर लिया जो मकसद है। तो जनाब हमारा इस किताब फिर से दोहरा लेते हैं हमारा। नीलोफर यास्मीन आप कुछ कहेंगी, मैं एक लास्ट कमेंट लूंगी क्योंकि फिर हम आगे चलेंगे। आप कहेंगी क्या मकसद है इस जी किताब? जी अबला, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसको सुनने का, अबला सितारा ने हमारी ने बोला तो हमने ज्वाइन किया। कुछ टाइम मुझे छोड़ा भी रखा, लेकिन छोड़ने से मुझे बहुत तकलीफ होती रही कि मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैं बहुत सालों से तफसीर पढ़ भी रही हूँ और मदरसे में भी अटैच हूँ और कभी मौका मिलता है बताने का भी। लेकिन जो अजमत मुझे अल्लाह ताला की इसके ज़रिए समझ आई है, इससे पहले मुझे कुरान और उसकी अल्लाह ताला की अजमत नहीं समझ आई थी। और कभी वो बड़ाई और वो अजमत का एहसास और किबरियाई अल्लाह ताला की मुझे अपनी फीलिंग में महसूस नहीं होती थी। तो इस किताब को पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला के बारे में जानने का मौका मिला। और जब मैं दूसरों को बताती हूँ, जैसे दौरा कुरान करवाने के सिलसिले में मौका मिला, तो मुझे लगा कि वाकई इस किताब ने मेरी बहुत मदद की है कि मैं दूसरों को बहुत अच्छे से अल्लाह ताला की किबरियाई और अजमत के बारे में बताने के थोड़ा सा काबिल हुई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड करूंगी कि साल वो लोग भी इसके साथ अटैच हैं, हमेशा अटैच रहें, कभी इसको ना छोड़ें जब तक हमें अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं। बिल्कुल। और अभी तो हम देखें बुक 1 पे है ना, हमने इसकी काफी आगे आगे चैप्टर 1 पे अभी तो हम हैं, बुक 1 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अभी तो इसके बहुत से वॉल्यूम्स हैं और हम पढ़ते रहेंगे। दुआ करें जिंदगी भर हमारा साथ ताल्लुक इसके जरिए अल्लाह के कलाम से जुड़ा रहे और आपस में अच्छी मजलिस हम कायम करते रहें। लेकिन मैं अब समझ कर देती हूँ बात को। हमारा मकसद इस किताब को पढ़ने का ये है कि हमारे दिलों का तज़किया हो जाए, कल्ब सलीम हासिल हो जाए हमें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है ना। तो इसमें हम अल्लाह ही का सारा जिक्र कर रहे हैं और कुरान ही की बातों को लेके आगे चल रहे हैं। तो एक तरह से कुरान पर गौर फिक्र और तदब्बर और उसकी तफसीर एक तरह कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मकसद है कि हमारे दिल ठीक हो जाए, हम दिलों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त कर सकें। बस ये है हमारा मकसद। इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद अरबी सीखना नहीं है। इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद कोई आलिम फाजिल बनना नहीं है। बस मेरा दिल बदल जाए, मेरा दिल ठीक हो जाए। बाकी सारी चीजें तो अल्लाह मुझे नसीब कर ही देगा इंशाल्लाह, अगर वो चाहेगा। ठीक है। तो इस एम के साथ मैंने और आपने आज दोबारा से याद दहानी की है, तजदीद की है। अब हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। जनाब पहला सवाल हम देखते हैं जो हमारा जो शुरू होगा सफा नंबर 71 है, 71 में बिल्कुल टॉप से हमारा ये शुरू हो रहा है। मैं इब्तिदा कर पढ़ देती हूँ कि इन्ना मुब्दिउ हादिल मखलूकातिल अज़ीमती, यहाँ से हमारी इस लाइन से हमारा आज का लेसन शुरू हो रहा है। मैं यहीं से आपसे पहला सवाल ये करती हूँ कि आप ये बताइए कि जो ये लफ्ज आ रहा है कि मुब्दे, तो मुब्दे का क्या मतलब है, क्या मुराद है इससे? तो मैं बताऊं? जी बताइए, नाम बताइए। जूनी आपके जूनी बात जी करनी? जी, इसका मतलब है पैदा करने वाला, इजाद करने वाला। ठीक है, कैसा पैदा करने वाला? पहले से बनी चीज को दोबारा बनाने वाला या कैसा पैदा करने वाला? ये सारी मखलूकात को अजमत से पैदा करने वाला और सारी कायनात को पैदा करने वाला। ठीक है, लेकिन एक लफ्ज और कर लें, बिल्कुल इब्तिदा से पैदा करने वाला। ठीक है, यानी नए सिरे से, इससे पहले वैसा किसी ने पैदा ना किया। इब्तिदा करने वाला किसी चीज का और पैदा करने वाला। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम आते हैं, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, ये थोड़ा सा बस मैंने इसमें ऐड किया। जी साइमा नाज, आप कुछ कहना चाहती है? आपने माइक खोला था। नहीं बाजी, वो सवाल के जवाब के लिए ही खोला था। अच्छा ठीक है, आगे मौका मिलता है।
چلیے سائمہ آپ کے پاس یا کسی کے پاس بھی ہے، سائمہ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس اس وقت موجود ہے کسی کے پاس؟ سورۃ البقرہ کی آیت 117 نکال سکتے ہیں فوری؟ جو نکال لے وہ اپنا مائک کھول لے جی، اور اس کو ذرا پڑھیں، سورۃ البقرہ آیت 117 جی پڑھیے جی میں پڑھوں؟ پڑھیے جی. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ٹھیک ہے، ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟ جی، نئے سرے سے یا ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فإنما تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو ہو جا، کن اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، احسنت، بالکل درست پڑھا آپ نے. اچھا جناب دیکھیں، اب یہاں پر یہ جو ہم نے مب دیا تھا نا، تو اسی سے بدی یہ سب ایک ہی روٹ سے ورڈز آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس آیت کو لائے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 117 سے ہم نے آپ کو اس کی دلیل نکالی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ابتدا سے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. کسی نے آسمان اور زمین اس سے پہلے تو نہیں بنائے نا، اور نہ کوئی بعد میں بنا سکتا ہے. اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے، آپ یہ تھوڑا سا میں اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم اپنی کلاس میں ہوم ورکس بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ہوم ورکس پہ سختی نہیں کرتے، ہم اس پر کوئی امانتیں نہیں ڈالتے، ہم اس پر کوئی یہ نہیں کہتے کہ جی نمبر کٹیں گے آپ کے یا ہوم ورک نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کیا، ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم دیتے ضرور ہیں، اور اگر آپ کریں گے تو آپ ہی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے آپ نقصان اٹھائیں، لیکن کرنے اور نہ کرنے والوں میں تو فرق تو ہوتا ہی ہے. تو میں پہلا ہوم ورک جو آج دے رہی ہوں وہ یہ دے رہی ہوں کہ اسی یہ جو اللہ کا فعل ہے نا کہ وہ پیدا کرتا ہے، مبدے والی بات جو ہے، یا بدیع السماوات والارض کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ کا جو یہ فعل ہے، اس فعل کا قرآن میں اور کن آیات میں ذکر آیا ان کو ڈھونڈیں، اس مضمون کی آیات ڈھونڈیں، دیکھیں آپ کتنی ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 1 ہے. اچھا جناب، تو اس پیراگراف کو اب ذرا جو ہے پڑھیے. اس پیراگراف میں میں کیا چاہتی ہوں آپ کیا پڑھیں؟ خالدہ آپ ہی سے چلے میں سوال کر لیتی ہوں، پہلا ہاتھ آپ کا ہی کھڑا ہے اور مائک بھی آن ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ اس عظیم مخلوقات اور عجیب کائنات کے مبدع ہیں نا، پیدا کرنے والے ہیں. تو اب جو اسی پیراگراف میں بات آ رہی ہے، تو یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پھر کس بات کے مستحق ہیں، بندوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کا حق کیسے ادا کریں؟ عربک میں بتائیں. جی، الذي يستحق ان يعبد وحده وان يطاع فلا يعصى وان يشكر فلا يكفر وان يذكر فلا ينسى وان يتلقى منه وحده منهج ٹھیک ہے، الحياة جزاک كله. اللہ خیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی ہے، بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ عبادت بھی اس کی جائے، اطاعت بھی اس کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے. ٹھیک ہے، بالکل درست. اچھا جناب، تو اب یہ بتائیے نیکسٹ کویسچن میں بارک اللہ فیل میں نیکسٹ کویسچن کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں کہ اسی میں جو آ رہا ہے آگے کہ یتلقى منہ وحدہ منہج الحیات کلہ، ٹھیک ہے، کہ اور یہ کہ لیا جائے اسی سے اکیلے، یعنی اسی اکیلے سے ساری زندگی کا منہج. یہ حق ہے نا کہ ساری زندگی کا طریقہ، منہج، راستہ اس اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رب ہی سے لیا جائے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور بنانے والا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، جو منہج یا راستہ لینا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ عربک میں بتائیے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو بتانا چاہے وہ مائک کھول لیں. السلام علیکم. عائشہ آپ بتانا چاہیں گی؟ جی عربک میں بتانا ہے باجی. جی عربک میں بتانا ہے. ان يتلقى منه وحده منهج الحياة كله وألا يكون لغيره أمر ولا نهي ولا شرع ولا حكم ولا تحليل ولا تحريم
फज़ालिका कुल्लुहु लिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त। इसका तर्जुमा कौन करेगा? आप में से कौन तर्जुमा कर सकता है इसका कि मनहज और तरीका लेने में क्या मायने है, इससे क्या किया जाए? जी, कौन तर्जुमा कर सकेगा? रवां तर्जुमा कौन कर सकेगा इसका? यहीं से जो कर सके वो अपना माइक खोल ले। जी बाजी मैं करती हूँ। साइमा और ये कीजिए। कि ना लिया जाए उसके अलावा किसी का कोई हुक्म और ना ही कोई नहीं, यानी कि हुक्म और जो नहीं है वो सब अल्लाह के ही माने जाएंगे, और ना कोई शरीयत और ना कोई हुक्म अल्लाह के अलावा, मतलब किसी का की भी शरीयत और किसी का भी हुक्म ना लिया जाए, और ना किसी चीज़ को हलाल करना और ना किसी को हराम करना। तो ये सारे का सारा जो है वो अल्लाह वादहु ला शरीक के लिए ही है कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह की ही मानी जाएगी। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी तो बड़ी अच्छी तैयारी है। चले सैमा, मैं आपसे ही पूछती हूँ, तो फिर यहाँ से तो कुछ ऐसी बात समझ में आ रही है कि इबादत में सिर्फ जाए नमाज वाली बात पर बैठ के इबादत करना ही काफी नहीं है, या सिर्फ रोजे रखना काफी नहीं है, उसके साथ साथ मनहज और तरीका भी लेना पड़ेगा ना अल्लाह को राजी करने के लिए। सब कुछ करना पड़ेगा या बस कुछ हिस्सा लेना काफी? नहीं बाजी, पूरी जिंदगी, मतलब इसमें ये है कि इवन हमारा जो खाना पीना है वो भी हलाल होना चाहिए जो अल्लाह ने हमें बताया है। तो इवन सिर्फ नमाज और रोज़े यानी कि इबादत नहीं, बल्कि जो हुकूकुल इबाद हैं और जो हमारी सारी ज़िंदगी का एक तरीक़े में ये भी आ जाएगा कि आपने सोना कब है और आपने उठना कब है, आपने किन लोगों से मेल जोल रखना है। जैसे अच्छे लोगों की सोहबत हमेशा इख्तियार करने के लिए कहा जाता है, और अगर गलत लोग भी हैं तो उनको उनसे अगर मेल जोल रखें तो इसलिए कि ताकि हम उनको सही रास्ते पे बुला सकें। तो ठीक है, और इसलिए ये है इबादत है वही इबाद तरीका अपनाना होगा जी जो जिसमें सुन्नत हो, क्योंकि मनहज जो है वो फिर हम सुन्नत को भी देखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें करके दिखाया तो हम उसको भी लेंगे। हसन थी, माशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। चले जी, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। माशाल्लाह, तो अच्छी तैयारी आप सब करके आए हैं आज, खुशी हो रही है मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। माशाल्लाह, मेरा काम आसान हो जाता है ना, आप लोग संभाल लेते हैं जिम्मेदारी। चलें जनाब, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो है हमारे पास ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं कि वकुल्लु हादिल मखलूकात, यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ बात कर रहे हैं कि सारी मखलूकात और सारी कायनात जो है ना उसके बारे में बात करें। अब ये जो मैं सवाल करने जा रही हूँ ना, ये आप लोगों ने चैट में जवाब देना है। मैं चैट पे आ गई हूँ, मैं वहां देखूंगी इसका जवाब। मेरा सवाल ये है कि यहाँ ये बता रहे हैं कि सारी मखलूकात और सारी कायनात अल्लाह सुब्हाना व तआला की एक सुन्नत के मुताबिक काम करती है। वो कौन सी सुन्नत है, उसका नाम लिखिए। कौन सी सुन्नत है वो जिसके मुताबिक? शाबाश, सबसे पहला जवाब सहरिश की तरफ से आया है, बिल्कुल दुरुस्त। और माशाल्लाह, अब उसके बाद आसिया और साइमा सब लिख रहे हैं जी। बाकी माशाल्लाह बहुत से साथियों ने और भी जवाब दिया है। सुन्नत कौनी, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की सारी कायनात सुन्नत कौनी के मुताबिक अमल करती है। चले जनाब, सुन्नत कौनी पे आ गए हैं हम, तो अब हम देखते हैं कि हमारे कई साथी आज नए हैं ना, तो आप में से कौन बताएगा कि अपने साथियों को कि सुन्नत कौनिया से क्या मुराद है? कोई मिसाल बताएंगे आप? याद करें, शुरू की क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था। कौन अच्छी तरह बता सकता है एक दो मिसालों से कि सुन्नत कौनिया क्या होती हैं? जी, रूही आप बताएंगी? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग आसमान को देख सकते हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ों को मुकर्रर किया है, सूरज, चांद, सितारे, ये किस तरह से गर्दिश में चल रहे हैं, कोई एक दूसरे से नहीं टकराता है, अपने अपने रास्ते वो किस तरह से चल रहे हैं। ठीक, और हम देख बहुत सकते अच्छी हैं मिसाल। पहाड़ों को, दरख्तों को, जैसे कि फल कितने अलग अलग तरीके के फल बनाए हैं, कितने अलग तरीके के पहाड़ बनाए हैं अल्लाह ताला ने। ये चलिए सारी इसी चीजें को ले जो है ये लेते कायनात में हैं। आती हैं। बहुत अच्छी बात रूही, चले इसी को ले लेते हैं। देखिए, आपने कहा दरख्तों को, तो क्या कभी जी ऐसे हुआ है कि दरख्त का पत्ता जमीन की तरफ गिरने के बजाय जो है वो एकदम सीधा आसमान की तरफ चला जाए? हवा भी नहीं। ना चल रही हो तब की बात कर रही हूँ। वैसे तो हवा के साथ जा सकता है, लेकिन जी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आता, हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जी असल में क्या है, ये फोर्स किसने रखी है? अल्लाह ताला की ही तरफ से है। हर पत्ता जो जमीन पे गिरता है, अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि जो हर पत्ता जो जमीन पे गिरता है उसका भी मुझे हिसाब है, हर चीज मैं गिन गिन के रखता हूँ।
ये तो हम ठीक है, कुरान में भी पढ़ जज़ाकल्लाह चुके जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी मिसाल। अच्छा जनाब, जरा सुन्नत कौनिया रूही ने हमें मिसाल दी आसमान की, जरा आ जाए अपने जिस्म के अंदर। आपके और मेरे जिस्म के अंदर किडनी तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी सी 2 किडनीज हैं। आप ये देखें कि ये किडनी को किसने प्रोग्राम किया कि वो हमारे खून की सफाई करेगी, हमारे जिस्म के अंदर वो पैदाइश के साथ से लेके जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपका इतना खून साफ करती है, इतना खून साफ करती है कि हमें अगर खुद करवाना पड़े तो शायद हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए दें उसके लिए, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह ने इसको प्रोग्राम कर दिया। इस तरह जिस्म का हर हर हिस्सा और पूरी कायनात एक सुन्नत कौनिया के मुताबिक अमल कर रही है। और इंसान को अल्लाह ताला ने क्या दे दिया, इरादा, कि वो अपनी मर्जी से चले, किस तरफ चले ये उसके ऊपर है। अच्छा जनाब, अभी बहुत अच्छी मिसाल सुन्नत कौनिया की आ गई। अब हम चाहेंगे कि हम सुन्नत शरिया को भी दोहरा लें। तो कौन आप में से बताएगा कि सुन्नत शरिया क्या होती है? जी, कौनिया से मुख्तलिफ है ना, वो क्या है? कौन साथी बताना चाहेगा सुन्नत शरिया क्या है? हुमा आप बताएंगी? मिस हुमा मैं अनीस? जी अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत शरिया से मुराद कुरान की आयात हैं, कुरान में जो अहकामात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए उतारे हैं, और उसके बाद जो है फिर रसूलुल्लाह ने जो अल्लाह के हुक्म से जो हमें अहकामात, कोई एक मिसाल बताऊं। सुनन कौनिया से चलिए, जो फराइज हैं हमारे, जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज नमाजें कर दी हैं, या हज है या ज़कात। सुन्नत शरिया है, मसलन सलाम करना सुन्नत शरिया है। हाँ जी बिल्कुल, आज सलाम के हवाले से एक आयत पढ़ रहे थे हम। ठीक है, ठीक है। तो हर वो ये चीजें जो हैं, जो इबादत हैं और जो आपकी सुन्नतों पर अमल है और आपकी अकीदे की दुरुस्तगी है, तो फिर ये सब सुन्नतें शरिया में आ जाएंगी। ठीक है जनाब, नेक्स्ट लेते हैं जनाब हम। नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरा आप ये इससे कनेक्टेड है। नेक्स्ट ये जो है ना, वकुल्लमा हदसा हदसा विफ़क़ सुन्नतिल्लाह, यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है, ये बताइए कि अच्छा, बल्कि चलिए इसी से पूछते हैं, फिर बाद में पूछूंगी। यहाँ पर वो कुछ बात कर रहे हैं दिल के जिंदा होने के बारे में। पहले तो आप में से कोई जरा इस पैराग्राफ को पढ़े ना, वकुल्लमा हदसा, कोई पढ़ेगा आप में से इस लाइन को? मोहम्मद मसीह हिदायत, आप पढ़ेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लमा हदसा हदसु विफ़क़ सुन्नतिल्लाहि वकुल्लमा तम्मत हरकतुन विफ़क़ क़दरिल्लाहि इंतक़ज़ हाज़ल क़ल्बु यरा क़दरुल्लाहि यनफ़ज़ु वयरा ख़ालिकुल यख़्लुक़ु वयरल मालिकु युदब्बिरु फ़ी मुल्किही वयरल करीमु यज़ूदु बिफ़ज़लिही अला ख़ल्क़िही अना अल-लैलि व आना अन-नहार। शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है जनाब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर कुछ दिल के जिंदा होने की बात की गई है। मैं ये सवाल मेरा सुन लें, फिर आप मुझसे जो जवाब देना चाहे, कि यहाँ पर ये बात की गई है कि दिल के जिंदा होने की कुछ अलामतें बताई गई हैं। तो अरबिक तो इन्होंने पढ़ दी, अब ये बताइए कि इसमें क्या क्या अलामतें बताई गई हैं कि जो जिंदा दिल होता है वो क्या करता है? जी, अपने अल्फाज में भी आप यहाँ से समझ के बता सकते हैं, वो क्या करता है जिंदा दिल? जी, कौन बताएगा आप में से? इसी पैराग्राफ में बात है ना कि जो दिल जिंदा होते हैं वो क्या करते हैं जब कोई हादसा होता है, कोई सुन्नत। जी बताइए डॉक्टर सिद्रा। साजदा डॉक्टर मेरा सादरा, अच्छा आपका डॉक्टर सिद्रा नाम आपका मुझे लिखा समझ है। में आई है जी, मैं डॉक्टर सिद्रा बात कर रही हूँ। जी जी कहिए। हाँ जी, इसमें ये है कि जब कोई हादसा होता है या कोई भी अल्लाह सुब्हानो ताला की कुदरत देखते हैं, तो जिंदा दिल जो होते हैं वो रात और दिन की घड़ियों में भी अल्लाह सुब्हानो ताला के फजल को जब तलाश करते हैं, देखते हैं, तो उनका दिल जोश मारता है अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुदरत से, ठीक अल्लाह है। ताला के फजल से, और मजीद जो है वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह की मार्फत हासिल होती है ना और उसको। और हाँ जी बस जी जी कहिए। जी सिद्रा, कुछ और कहना चाहती है? हाँ जी, अल्लाह सुब्हानो ताला की मार्फत हासिल होती है। हाँ जी, मुझे एक बात आपसे एक शेयर करनी थी। स्टार्ट में मुझे मौका नहीं मिला थोड़ा सा। मैं चाइना में थी जब मैंने ज्वाइन किया आपका ये कोर्स,
और अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू पाकिस्तान। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फासले अब इतना मैटर आजकल नहीं कर रहे क्योंकि सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि इकट्ठे जुड़े रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, मैं जरा सा पीछे आना इकट्ठे चाहूंगी। जुड़े, हाँ जी, ये मुझे बहुत खुशी है कि मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जरा पीछे आना चाहूंगी। ये पिछली लाइन में एक वर्ड कुछ एक सेंटेंस आ रहा है, मैंने जो ये पढ़ा था ना, कुल्लु हादिल मखलूकात, यहाँ से शुरू हो रही है ना ये लाइन। तो इसके बाद वाली लाइन में जो आ रहा है ना, युसाहिबुहा क़द्रुल्लाहिल मुसाहिबु लिकुल्लि मखलूक, यहाँ जो बात हो रही है कि उसके साथ है अल्लाह की तकदीर यानी कुदरत, अल्लाह का अंदाजा जो हर मखलूक के साथ है। अल्लाह का अंदाजा और अल्लाह की तकदीर या कुदरत हर मखलूक के साथ है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अल्लाह के अंदाजे हैं, यानी रिस्क की बात हो रही है ना, यहाँ पर कायनात चल रही है और अल्लाह ने प्रोग्रामिंग की हुई है, तो अल्लाह का अंदाजा और बंदे के अंदाजे में क्या फर्क है? कोई मिसाल से बता सकते हैं आप? कोई भी आप में से बताना चाहे कि अल्लाह के अंदाजे और बंदे के अंदाजे में कोई फर्क है कायनात को चलाने में या चीजों को चलाने में? तो डेली लाइफ से अगर मिसाल देना चाहें आप। सना, आप बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का और बंदे का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने तो उसकी हिकमत में से है कि बारिश कब आनी है और कितनी आनी है और कहाँ आनी है, और हम तो एक छोटा सा घर अपना मैनेज करने लगे हैं, इवन एक खाना भी बनाने लगे हैं, तो उसमें हमसे कोई नमक मिर्च तेज कम ज्यादा हो जाता है। तो बंदा तो बड़ी अपनी जितना मर्जी एक्सपर्ट भी हो जाए किसी काम में, तो क्योंकि इसके अंदर नसियान भी है और कमी भी इसके अंदर है, तो हम अल्लाह ताला की जात की तो कुदरत को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जहां जहां पे भी हम देखें कि किसको कितनी औलाद देनी है, कितना रिस्क देना है, हर चीज उसके पास एक बड़ी हिकमत के साथ है। वापस पलट के बाजों का जिंदगी में देखते हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने सना। बहुत से लोग शेयर करते हैं कि वो पलट के देखते हैं तो वो सोचते हैं कि फला वक्त जिंदगी में ये मिस्टेक हो गई, ये अंदाजा गलत हो गया, उस शख्स की पहचान नहीं हो सकी, बच्चों के मामले में डिसीजंस गलत हो गए, चीजों को लेने देने के मामले में कमी बेशी हो गई, कोई प्रोफेशन अपनाने में गड़बड़ हो गई, कितनी चीजों में अंदाजों में गलती कर जाते हैं और बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला परफेक्शन के साथ फैसले करता है हर बंदे के साथ, कि उसके लिए साथ और कायनात के हर मखलूक के साथ, कि किसको कितना अता करना है, कब देना है, कब लेना है, कब दोबारा देना है, क्या इस जिंदगी में नहीं देना और कितनी सब्र की तौफीक देनी है और उसके बदले कितना आगे देना है। ये सब उस अल हकीम के अंदाजे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। चले जी, अब आगे आते हैं। आगे जो है हमारा ये इस लाइन से हम अब शुरू करते हैं। फयुसब्बिहु बिहम्दि रब्बिही व युकब्बिरुहु व युअज़्ज़िमुहु, यहाँ से हम शुरू करते हैं। मेरा सवाल यहाँ से आपसे ये है कि पीछे हमने जिंदा दिल लोगों की बात की थी ना, कि जो जिंदा दिल होते हैं, वो वाले जिंदा दिल नहीं जो कहते हैं कि मैं जिंदगी को हल्ले गुल्ले से गुजारूं, जिनके दिल अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं। जिंदा तो दिल सबके ही है, लेकिन अल्लाह के नजदीक जिनके दिल में जिंदा है। तो ऐसे जिंदा दिलों के लिए इस पैराग्राफ में, इन लाइनों में एक खास इबादत की बात हो रही है कि वो इबादत करते हैं जो सूरह जुमा की आयत में भी बताई गई कि हर चीज, उसकी कायनात की हर चीज जो है वो इबादत कर रही है। तो वो आप चैट में बता सकते हैं कि वो कौन सी इबादत है जिसकी यहाँ बात हो रही है। तस्बीह, बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह, आप लोगों ने दुरुस्त कहा कि कायनात की जो हर चीज है वो हर मखलूक जो है वो अल्लाह की इबादत कर रही है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। तो फिर जो जिंदा दिल है वो भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और ये अल्लाह की तस्बीह जो है ना, ये सिर्फ ज़बानी नहीं, बल्कि जो कह रहे हैं ना, देखें वो तस्बीह करते हैं तो वो मानते भी है ना प्रोग्रामिंग को। तो बंदा भी जितना अल्लाह ताला की बात मानता जाएगा तो फिर असल में वो फिर दिल से तस्बीह कर रहा होगा, वरना तो ज़बानी तस्बीह है। असल बात उसके फैसलों को मानना भी है। अच्छा, इसी पर मेरा आगे एक सवाल आपसे ये है, ये बताइए कि हर चीज, आप में से कोई भी बता सकता है, सूरत जुमा की आयत 1 जो है ना, सूरतुल जुमा की आयत 1, इसकी रोशनी में बताइए हर चीज अल्लाह की तस्बीह क्यों कर रही है? इसी आयत में इस पर बात है जी। कौन बताएगा आप में से? मेरे साथी और साथी भी हिस्सा ले, बहुत से हाथ खड़े हुए हैं। सहरिश, जी आप मैं बताऊं? बताएंगे?
جی السلام सहरिश علیکم باجی. جی باجی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ معبود ہے, اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا آیت کی حق ہے روشنی میں بتائیں. آپ بالکل اس درست کہہ رہی ہیں لیکن اس آیت کی روشنی میں بتائیں. کیونکہ وہ مالک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, وہ بادشاہ کیا ہے, بات. حکمت والا ہے, تو اس لیے اس کا بالکل حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کا کہنا بالکل. یہ مانیں, اس کی چار جو اطاعت ہے نا کریں. اسی آیت میں جو چار ان کو دوبارہ دہرائیں, الملک, القدوس, المالک, العزیز. القدوس, العزیز, الحکیم. وہ بادشاہ یہ ہے, قدوس چاروں ہے, حکمت والا ہے. بالکل. اس لیے وہ جی سرنڈر کر گئے ہیں تو ہمیں بھی یہ بات مان لینی چاہیے جی اور اللہ کی تسبیح زبانی بھی کرنی چاہیے اور دل سے بھی اس کو مان لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بالکل جی, درست. جزاک اللہ. اچھا جناب, نیکسٹ لیتے ہیں ہم. نیکسٹ پیراگراف جو ہے ہمارا, نیکسٹ لائن پہ آتے ہیں ہم کہ علامہ اعظم ربنا. ٹھیک ہے, میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی ذرا پڑھے تو اس کو. کون پڑھے گا آپ کو یہاں سے یہ دو لائنیں کون پڑھے گا؟ بلکہ ایک لائن میں کون؟ پڑھوں. جی پڑھیے. جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا نام بتائیں اپنا پھر پڑھیں. جی ساجدہ. جی ساجدہ اس لائن کو پڑھیں ذرا. جی. علامہ اعظم ربنا وما اعظم قدرته وما اعظم خلقه وما اسعد من اتاه وهل من ذاکر ترجمہ وهل کریں من. اس کا ترجمہ کریں. جی اللہ نہیں خبردار. ہے, علامہ اعظم ربنا. ٹھیک علامہ. ہے. جی, اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے, ہمارا رب کتنا عظیم ہے, اور اس کی قدرت کتنی عظیم ہے, اور کتنی عظیم ہے وہ مخلوق, اور کتنا خوش قسمت ہے وہ جو اس عظیم رب کی اطاعت کرے. ہاں, کتنی پیاری بات کی آپ نے کہ کتنا خوش قسمت ہے وہ جو اس عظیم رب کی اطاعت کرے. اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, کیا واقعی آپ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کوشش کرتے ہیں, آپ نے رمضان کے روزے رکھے, آپ شوال کی بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, آپ سنتوں پہ بھی عمل کی کوشش کرتے ہیں, فرائض تو کرنے ہی ہیں. کبھی آپ نے فیل کیا فجر کی نماز پڑھ کے کیا خوشی حاصل ہوتی ہے؟ الحمدللہ اللہ کی خاطر اٹھ کے بہت پڑھی. بہت زبردست خوشی حاصل ہوتی ہے میم. اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پاک سے اگر کبھی رہ جائے تو وہ سارا دن اچھا نہیں گزرتا, چلے بس وہ اس خیال میں رہتے. الحمدللہ. میں چاہوں گی ذرا بہت. چیٹ پہ لکھے تو کہ کون سی ایسی اللہ کی اطاعت کی چیزیں ہیں, کیونکہ یہاں کا ہے بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ کی اطاعت کی توفیق مل گئی. کون سا ایسا کام ہے اللہ کی اطاعت میں کر کے اس سے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے؟ اگر چیٹ پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا ہوئی ہو کبھی کچھ, آپ اگر شیئر کرنا چاہیں. جی میں بتاؤں. جی کہیے. السلام علیکم, میں مسز دانش بات کر رہی ہوں. کہیے. جی, میں ایکچولی تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا ابھی جیسے کچھ تھوڑا بہت لائف میں پچھلے دنوں سے کچھ تھوڑی بہت پرابلمس چل رہی تھیں, تو میں نے اپنی جو اندر ایک چینج فیل کیا نا کہ میں جب سے اس سب کے ساتھ جڑی ہوں, یہ بھی کلاسز ہیں اور بھی آن لائن کلاسز ہیں, تھوڑا بہت دین کے ساتھ تھوڑا کنیکشن بنایا ہے, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دیا اور اتنی استقامت دیا نا کہ مجھے بڑی سے بڑی مشکل بھی اب فی الحال مشکل فیل نہیں ہوتی ہے. تو الحمدللہ. مجھے اللہ پھر تعالیٰ بڑا لگتا ہے کہ شاید یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ میرا اللہ پہ یقین ہو گیا مضبوط کہ آخر کو یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے. بالکل اسی ہے, ورنہ بندہ کیوں صبر کرے, ہے نا. اللہ ہی تھامتا ہے نا بندے کو, بندے تو نہیں تھام سکتے. تو یہ جو یہاں پہ ہے نا کہ خوش قسمت ہے کہ جس نے اطاعت کی, تو وہ واقعی میں وہ خوش قسمتی فیل ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے علاوہ کسی ایسے کو دیکھتے ہیں جس کا تھوڑا بہت ایمان کمزور ہے یا اس کو تھوڑا سا نہیں ابھی اتنا پراپرلی نہیں ان کو ایک قربت حاصل ہوئی, تو وہ جتنا گھبرا جاتے ہیں یا پینک کر جاتے ہیں. تو میں نے اپنے اندر ایک بڑا ایک چینج محسوس کیا خود سے کہ میں اس طرح سے پینک نہیں کی جیسے میں پہلے کر جاتی تھی. تو یہ آج یہ جملہ کہ خوش قسمت ہیں, تو وہ واقعی میں فیل ہو رہی ہے اس وقت وہ خوش قسمتی کہ میں اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا شاید تھوڑا بہت سیکھ رہی ہوں, اور یہ اسی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حکمت عطا فرمائے اور استقامت بھی. چلیے نیکسٹ دیکھیں جی, یہاں جو آ رہا ہے نا یہ وَهَلْ مِن شَاكِرٍ وَهَلْ مِن مُنِيبٍ, تو ہے کوئی شکر کرنے والا, ہے کوئی رجوع کرنے والا. تو ذرا ایسا تو کریں دل میں اللہ کی کوئی ایک تسبیح تو پڑھے. وہ حل میں ذاکر بھی ہے نا, کوئی ذکر کرنے والا ہے, کوئی شکر کرنے والا ہے, سب ایک دل میں اللہ کی اپنے جو آپ کا دل چاہے نا وہ اپنے دل میں پڑھے خاموشی سے 10 سیکنڈ میں.
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. چلیں ہم نے اللہ کی تکبیر بلند کر لی. ٹھیک ہے جناب. جب ایسی کوئی بات آیا کرے کہیں پڑھ لیا کریں, قرآن کی آیات میں بھی, اس کے علاوہ کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا, ساتھ ہی ذکر کر لیا کریں. ہاں میں ہوں نا اللہ کا ذکر کرنے والی, میں ہوں نا اللہ کا شکر کرنے والی. اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں سے بنائے رکھے. نیکسٹ دیکھیں جی, ہمارا سوال آپ سے نیکسٹ یہ ہے کہ یہ جو اگلی لائن ہے وہ حل بقیہ بعد ذالک, یہاں سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں سورۃ الانفال کی آیت 24 ہے, جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کی پکار کا جواب دینے کی بات کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب رسول اور اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو اس کو اس کا جواب دو. تو میرا سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ آج روزمرہ زندگی میں اس سے کیا مراد ہے, ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جی کوئی آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے, کیسے کر سکتے ہیں اس پہ عمل؟ بتانا چاہیں گے آپ میں سے کوئی کچھ, یا چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں, میں وہاں سے دیکھ لیتی ہوں. جی لبیک کیسے کہہ سکتے ہیں آج؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کے احکام مان کر, جب نماز کا وقت آئے تو نماز کو بر وقت پڑھ کے, قرآن کی تلاوت کر کے, اذان کا جواب دے کر, اور اس سے مراد ہے اللہ اور نبی کی باتوں پر عمل کرنا. ماشاءاللہ یہ سارے جواب آپ کے آ رہے ہیں, احکامات جو ہیں شریعت کے ان پر عمل کر کے, اللہ کا حکم مان کے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں زندگی میں کہاں اس میں کمی محسوس ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم نے اللہ کی مدد سے اس کو کیسے مزید اوور کم کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال پہ نیکسٹ میں آپ کی طرف آتی ہوں. ایک سوال جو میرا آپ سے یہ ہے کہ اسی میں جو یہ آ رہا ہے نا کہ سورۃ الانفال کی آیت 24, یہ اب میں آپ کو ہوم ورک میں دوں گی, اور اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کہ جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اسے کیا مراد ہے؟ آپ پڑھیں صفحہ سیر ذرا اور دیکھیں اس سے کیا مراد ہے, سنیں پڑھیں, اور نیکسٹ ویک آ کے ڈسکس اگر آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے یا آپ کچھ لکھ کے بھیجنا چاہیں تو آپ اپنی انچارج سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا سمجھا, کہ کیسے حائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. میں نیکسٹ ویک سوال کو آپ انشاءاللہ ڈسکس کروں گی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک کام کرنا ہے, کیونکہ بندے کے دل کی بات ہو رہی ہے نا, اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ اس کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے اس ہفتے آپ ایک کام یہ کریں کہ دعا مانگیں, ثابت قدمی کی دعا. میرے کئی ساتھیوں نے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے کام شروع کیا اور ان کو استقامت محسوس ہوئی. اس کے لیے دعا مانگیں. تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں, ہماری قرآنی مسنون دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے پیج 23 پر, اور ویسے بھی آپ کو آتی ہوگی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور علامہ مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو اس ہفتے کوشش کریں, اور خاص طور پہ ضرور مانگیں, کوشش کریں روزانہ مانگیں, کوشش کی بات کریں, کیونکہ دیکھیں رمضان کے بعد جو ہے نا عبادات میں بھی بعض اوقات بڑی کمی ہو رہی ہوتی ہے, معاملات میں بھی وہ نہیں رہتے. بہت لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے روزے آسان ہیں, شوال کے رکھنے 6 مشکل ہو جاتے ہیں, لیکن رکھ پھر بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ توفیق مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی باقی چیزوں میں بھی استقامت عطا فرمائے, اور خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت میں اس کو نہیں چھوڑنا, روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ. چلیں جناب نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا فما احسن الاستجابۃ للہ والرسول, میں اب اس لائن پر آ گئی ہوں, پیج 71 کے بالکل اینڈ پہ ہوں. یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے, اور آپ نے عربک میں جواب دینا ہے, چند فیو ورڈز میں وہ جواب ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا انکار جو کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کا انکار کرنے کا جو قدم ہے, وہ کون انسان نہیں اٹھاتا؟ کون ہیں وہ لوگ جن کی کیا کام ہوتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے کہ جو وہ اللہ کی, کون سے انسان ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کا انکار نہیں کرتے؟ یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں, وہ یہ قدم نہیں اٹھاتے. تو وہ ذرا سا مجھے بتائیں یہاں پہ عربک میں پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں. وہ جو بتائے وہ اپنا مائک کھول لیں. سروت آپ بتائیں گی؟ سروت سلطانہ آپ بتا سکیں گی؟
कमरुन्निसा आप बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही। देखिए माइक पास इतनी आवाज टकरा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कौन बात कर रहे हैं। सरबत आप प्लीज, दो माइक खुले में। सरबत सिर्फ आप बताइए, आपका माइक ऑन है? ठीक है, उनका भी ऑफ हो गया है। कोई और बताना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ अगर आपको सवाल का जवाब समझ नहीं आया। अरीबा आप बताइए। कौन बात कर रहे हैं? नाम बताएं, नाम बताएं। सरवत जी सरवत कहिए। सरवत ला युक़द्दिमु अलैहि इंसानु लहु क़ल्बु यतदब्बिरु व अक़्लु यतफ़क्कर। शाबाश। ला यक़दुमा अलैहि इंसान लहु क़ल्बुन यतदब्बर व अक़्लु यतफ़क्कर। ठीक है, वो इंसान के जिसका दिल क्या करता हो, क्या करता हो, और अकल क्या करती हो? अकल क्या करती हो? हाँ, वो फिर इताअत के खिलाफ नहीं काम करता, वो अल्लाह की बात मानता है। ठीक है, अच्छा चलिए जनाब, एक सवाल मैं आपसे और करती हूँ, जनरल पूछती हूँ। देखिए कायनात पे गौर व फिक्र तो बहुत से लोग करते हैं ना, साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, इंसान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी इताअत इलाही तो नहीं कर पाते बहुत से लोग ऐसे जो बहुत कायनात पे गौर व फिक्र करते हैं। तो अकल का इस्तेमाल करने के साथ साथ क्या करना है फिर? अकल का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ दो चीजें बताई जा रही है ना जी, कौन बताएगा आपको क्या कमी हो जाती है फिर? कौनी आयात पे तो बहुत ज्यादा गौर व फिक्र है जी। अल्लाह ताला की अताअत और रसूल की अताअत। ठीक है, चलिए इसको सम अप कर लेते हैं कि कौनी आयात कायनात पे तो बहुत गौर व फिक्र है, लेकिन उसको शरई आयात के साथ कनेक्ट नहीं करते, यानी कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा। ये तो हो रहा है कि कायनात में सब कुछ नेचुरल फोर्सेस के तहत हो रहा है, लेकिन अल्लाह की पहचान करके उससे कनेक्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए फिर क्या होता है, फिर वो दिल तब्दील नहीं होता और इताअत की तरफ नहीं आता है। तो हमने कायनात पर गौर फिक्र करना है अल्लाह की पहचान के लिए, और हमें करना चाहिए। कभी निकले ना बाहर, फूलों को देखें, पत्तों को देखें, शक्लों को इंसानों की देख के बाज़ औक़ात आपको एहसास होता है कितने रंग बनाए अल्लाह ने। सिर्फ रंग की खूबसूरती में ना जाए, सोचे ये किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया ना। अल्लाह की पहचान होनी चाहिए। ठीक है जनाब, नेक्स्ट पे आते हैं। वकुल्लमा हदसा हदसुन, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी अल्लाह की बात की है अर रज़्ज़ाक़ की आगे। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं की, मैं आगे आती हूँ, पीछे की तरफ चली गई थी जी। जी हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज 72 पर आते हैं। ये है वहल यलीक़ु बिल इंसानी अन यईशा कल बहाइम। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताएं कि चैट में बता दीजिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब लोग नहीं देते, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, उनकी जिंदगी कैसी होती है, फिर किस तरह की होती है उनकी जिंदगी? एक वर्ड में बता सकते हैं जी, उर्दू में बता सकते हैं, अरबी में जी, जानवरों की तरह, बहाइम की तरह, बिल्कुल, मवेशी जानदार, बिल्कुल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ गया। और पीछे बड़ी अच्छी हमारी एक साथी ने बात की थी कि कलेक्टिव एफर्ट नहीं है, अलग अलग एफर्ट है। अल्लाह की पहचान करने में भी लोग मिलकर अल्लाह की पहचान करके अल्लाह के दीन को आगे नहीं बढ़ाते, इसलिए फिर वो दुनिया की बहुत सी चीजों में खो जाते हैं वापस, और इस्तिकामत नहीं इख्तियार कर सकते अल्लाह की पहचान पर। ये भी बहुत अहम पॉइंट है जो हमारी एक साथी ने चैट में मेंशन किया। जज़ाकल्लाह खैर, मैं इसको इसलिए मैंने इसको यहाँ दोबारा ब्रीफ कर दिया। जनाब नेक्स्ट पे आइए, आप पेज 72 के तकरीबन मिड में है, फसुब्हान अल हय्युल क़य्यूम पर। यहाँ से बताइए कि ये जो आपने ये कोई अरबिक पढ़ेगा इसकी, फसुब्हान अल हय्युल क़य्यूम तक, इसकी कोई अरबिक पढ़ेगा आप में से? इस पूरी इन दो लाइनों की शादमा आप पढ़ेंगी? शादमा जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसुब्हानल हय्युल क़य्यूम अल्लज़ी खलक़ हाज़ल खलाइक
बस यहीं तक पढ़ना। जी जी आगे पढ़ें। वक़स्म अर्ज़ाक़हा मा तबाअत दयारहा वख्तलाफ मा तबाउदी दियारिहा मा तबाअत दयारहा वख्तलाफ हाजातहा अल आइना बिकुल शैइन बसीर। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह शादमा। अब देखिए मैं इसको पढ़ती हूँ, आप अपने एराब को ठीक कीजिए, ठीक है। वक़स्म अर्ज़ाक़हा मा तबाउदी दियारिहा वख्तिलाफि हाजातिहा अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बात कर रहे हैं, क्या समझ में आई आपको? क्या कोई आप में से बताएगा यहाँ अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? इसका तर्जुमा अगर देखें तो क्या समझ में आ रहा है उससे? कोई बताएगा आप में से क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? सॉरी, मुसन्निफ क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जी कोई बता सकेगा आप में से? जी, इसमें बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो कि जिंदा है और कायम रहने वाला है, उसी ने इस खल्क को पैदा किया है और इसी ने रिस्क को तकसीम किया है इनमें। और मातबात दिया रिहा, और उनके जो ठिकाने हैं, जो रहने की जगह है, उनका तयन किया है। नहीं, उनके फासलों के बावजूद, यानी कि हर मखलूक कितनी दूर दूर है ना। जी, और या आप जिस जगह से मसलन हम किसी को अगर देखें तो कोई बहुत दूर है ना हमारे पास से, लेकिन अल्लाह के पास से कोई दूर नहीं, उसके कोई फासले मैटर नहीं करते, और उनकी हाजात के इख्तिलाफात के बावजूद। ये पिछली जो पैराग्राफ था ना, उसमें भी आप देखें, मैं ये आपके सामने इनका तर्जुमा पढ़ती हूँ, आप जरा गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही रज़्ज़ाक़ है। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, अल्लाह तबारक तआला हुवा रज़्ज़ाक़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, जिसने किफ़ालत की सारी मखलूक के रिज़्क़ों की। वो मखलूक जो बोलती है, जो चुप है, जो जिक्र करने वाली है, जो गाफिल है या जो सवाल करने वाली है, और जो चुप है, और जो इताअत गुज़ार है, और जो नाफरमानी करने वाली है, और उनके रिज़्क़ तकसीम कर दिया, उनके घरों के फासलों के बावजूद, उनकी हाजात के इख्तिलाफ के बावजूद। अब आप सोचें कि इस किस्म की तकसीम और इस किस्म का रिस्क हम प्रोवाइड कर सकते हैं? कभी आपने किसी राइडर के जरिए या किसी और पोस्टल सर्विस के जरिए, किसी और चीज के जरिए कहीं सामान भेजा है? कितने दिनों में मिलता है और क्या क्या मुश्किलात होती हैं? 2 हफ्ते में। और सारी दुनिया के हर शख्स को आप हर वक्त हम वक्त भेज सकते हैं किसी सर्विस के जरिए सब कुछ, और विदाउट एनी कंटिन्यूटी कर सकते हैं? जरा सोचें ना, इसमें गौर करें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी है यहाँ। अच्छा चलिए अब हम इसको जरा सा समझ करते हैं। मैं कंप्लीट तो नहीं आज का ये लेसन कर सकूंगी, मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि बस आप, क्योंकि एंड टाइम हो रहा है हमारा, आप ये बताएं कि आज के लेसन से आपको फीलिंग क्या आई सारा पढ़कर अल्लाह के बारे में? कौन सी सिफत उसकी बहुत ज्यादा उभर के आपके सामने आई है? क्या ख्याल आया है? कोई आप में से शेयर करना चाहे? जी, कुछ इस लेसन को पढ़कर आप कोई एक लफ्ज या कोई एक फीलिंग, कोई एक बात आपके ज़हन में अल्लाह की बहुत क्लिक की गई हो, जो गड़ गई हो, जो आपको लगता हो, एहसास हो गया हो आपको उस बात का? जी राहिला, आप कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने ये लेक्चर सुना था, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी फिश मार्केट, तो वहां पे मैंने देखा इतनी मछलियां अंदर। फिर हमें टाइम लग रहा था कटिंग में, तो फिर हम लोग वहां गए बोट पे, वहां से इतनी मछलियां लॉन्च हो रही थी ट्रॉली भर भर के। फिर मैंने समंदर की तरफ देखा, तो मैंने कहा कितना जो मतलब रिस्क है वो समंदर के अंदर है। फिर जो है वो यहाँ रनिंग में है, फिर इतना ही अंदर है, कितना घरों में जा चुका है, और फिर कितनी कंट्रीज में समंदर और इसमें मछलियां होंगी और उनका रिस्क। और फिर मतलब फिर यही समझा कि हम फिर बिला वजह ना रिस्क के पीछे इतना ख्वार होते हैं, भागते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने वादा किया और वो पहुंचाता है हर हाल। यानी तवक्कल की कैफियत पैदा हुई ना आपके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक लफ्ज भी बहुत अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी बात की मेरी बहन ने।
बाजी एक पॉइंट में ऐड कर सकती हूँ? कर लें पॉइंट ऐड। जी बाजी, वो ये कि आज के जो सारे लेसन का जो एक पॉइंट वो समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा फरमाते हैं, सारा रिस्क हमें अता करते हैं, तो वही इबादत के इसीलिए वही लायक भी वही है, और उन्हीं के सामने झुकना चाहिए और उन्हीं से हर चीज मांगनी चाहिए। बस शिर्क से निकलता है ना आदमी, बिल्कुल बाजी मैं तौहीद बताऊं? का ख्याल। जी मेरा ख्याल है वक्त अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल हो, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मैं एक सवाल आपको क्योंकि देना चाहती हूँ, आखिरी जो आपका एक होमवर्क है वो देना चाहती हूँ, वो ये कि मैं जिस पे रोक रही हूँ ना लाके अपना लेसन, वो ये है फमिन सतहिल अर्दी अर्ज़ाक़ु ला तुहसर वमिन जौफ़िहा अर्ज़ाक़ु ला तुअद वमिन सतहिल माइल वमिन सतहिल माई अर्ज़ाक़ वमिन आमाक़िल बहरी अर्ज़ाक़। ये वाला जो सारा 3 लाइनें हैं ना यहाँ तक, वमिन रियाही अर्ज़ाक़ तक, ठीक है। और फिर वफ़िस समाई अर्ज़ाक़ुन ला यालमुहा इल्लल्लाह। इस पैराग्राफ से आपको हम कुछ सवालात दे रहे हैं जो आपने होमवर्क है आपका, और वो ये है कि इस पैराग्राफ को पढ़िए, इस पैराग्राफ की उर्दू को अच्छी तरह समझिए, और अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से जिनके साथ आप चाहें डिस्कशन करें, मुज़ाकरा करें किन चीज़ों पर, कि इनसे क्या रिस्क मुराद है, क्योंकि यार रिस्क मुख्तलिफ किस्म के रिस्क है ना मुराद। तो अब हम आपको बताते हैं, मसलन आपने जमीन की सतह पर क्या रिस्क मुराद है, पानी की सतह पर रिस्क से क्या मतलब है, सूरज की शॉ में कौन सा रिस्क है, पहाड़ों में कौन सा रिस्क है, आसमानों में रिस्क से क्या मुराद है, जमीन के पेट में क्या क्या रिस्क है, समुद्र की गहराइयों में क्या रिस्क है, चांद की रोशनी में क्या रिस्क है, और हवाओं में क्या रिस्क है। तो ये 8 मुख्तलिफ तरीके के रिस्क हैं। आपका ये होमवर्क इंशाल्लाह हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, आपने इसका मुज़ाकरा करना है। और देखिए आपको एक होमवर्क देने से पहले मैंने आज जब मैं क्लास से पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा चलिए जी आए हम रिस्क पे मुज़ाकरा करते हैं, अल्लाह की सिफत है रज़ाक पे। तो आप जरा मुझे बताएं ना कि चांद की रोशनी में क्या रिस्क है और सूरज में क्या रिस्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से उन्होंने मुझे पॉइंट्स बताए, तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छी बात है कि घर वालों को भी इस किताब को पढ़ाने में हम इस तरह शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आज हमारा एंड नोट है, यहीं तक हमारा लास्ट होमवर्क है। कोशिश तो हमारी थी कि हम पूरा आज कंप्लीट करते, लेकिन क्योंकि आज हमने इब्तिदा में आपके साथ कुछ आइस ब्रेकिंग एक एक्टिविटी की, कुछ बातें की, कुछ आपको वेलकम किया, तो हम इसको लेसन को एंड तक मुकम्मल नहीं कर सके। बाकी आपने खुद पढ़ना है, खुद करना है। अगर मौका हुआ तो अगली दफा हम जरूर देखेंगे कुछ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अपने साथ एक होमवर्क जो उस्ताजा ने कहा दिया था, वो मैं आखिरी होमवर्क आपको दे रही हूँ। इस किताब को पढ़िए और पढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ एक साथी और इस क्लास में शामिल हो। अपनी फेसबुक्स पे, अपने दूसरे सोशल मीडिया फोरम्स पे अपने फ्लायर को शेयर कीजिए। ग्रुप में हम शेयर कर देंगे आपके साथ फ्लायर। मैसेज शेयर करें, इनवाइट करें, कॉल करके इनवाइट करें। जो फैज़ आपने पाया है वो दूसरों को भी पहुंचाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।